और ये इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद, जिन्हें निशाना बनाया गया था और आतंकी उनके घर पर पहुंचे थे, इस हमले को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद एसपीओ शहीद हुए, उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई है, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और उसी की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। इन आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। हालांकि कितने आतंकी थे जो जबरदस्ती घर में घुसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद की, अभी इसे लेकर अपडेट नहीं मिल पाई है। लेकिन ये शव यात्रा जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, TV9 भारतवर्ष पर शहीद हुए स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद, उनकी शव यात्रा के दौरान लोगों की मौजूदगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद, जिन्हें टारगेट किया आतंकियों ने, और इस वक्त उन्हीं आतंकियों की धरपकड़ एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ उनकी इस शव यात्रा में लोगों की बड़ी संख्या नजर आ रही है और विदाई दे रहे हैं लोग नम आंखों से एसपीओ फयाज अहमद को, और उसी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा बल पूरे इलाके की घेराबंदी कर चुके हैं और तलाश की जा रही है उन आतंकियों की जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। आतंकी घर में पहुंचे स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद और उनके परिवार वालों को निशाना बनाया। परिवार वालों में उनकी पत्नी और बेटी, जिन्हें टारगेट किया गया, पत्नी की और बेटी की भी मौत हो चुकी है और शहीद एसपीओ की अंतिम यात्रा इस वक्त आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। एक्सक्लूसिवली फयाज अहमद इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं और इरफान मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इरफान, एक तो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं शहीद एसपीओ की अंतिम यात्रा की, अगर उससे लेकर कुछ जानकारी आप साझा कर पाएं, क्योंकि लोगों की मौजूदगी हम देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ इलाके की घेराबंदी भी की जा चुकी है। जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ने की कोशिश सुरक्षा बल कर रहे हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कल 11 बजे जब ये हमला अंजाम दिया गया, उसके तुरंत बाद ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया और फिलहाल मैसिव सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि मिलिटेंट्स जो इस हमले में मुलव्वस है उनको जो है घेरा जाए। और कहीं ना कहीं जिस तरह ये दूसरा हमला पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पर देखा जा रहा है, उसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस साउथ कश्मीर के खासतौर पर पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां जिलों में मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए हैं, और जिसके चलते एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन को भी लगातार जो है तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस हमले में फिलहाल फयाज के साथ साथ उनकी जो पत्नी है वो भी हलाक हुई है, और जो बेटी थी वो गंभीर रूप से घायल थी और कुछ देर पहले अस्पताल में उसने भी दम तोड़ दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर जिस तरह आप देख रहे हैं, स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में वहां मौजूद है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा हमला है मिलिटेंटों द्वारा, इसे सब जो है निंदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ आक्रोश भी है लोगों में साफ तौर पर। और फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और जांच फिलहाल जारी है। जी, जांच जारी है। और ये जो अंतिम यात्रा की तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, इरफान, इससे लेकर भी थोड़ी जानकारी दीजिए। और जाहिर बात है ये अंतिम विदाई की तस्वीरें हैं, अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं, और इस तरह के जो लगातार हमले हो रहे हैं लोगों में, इसे लेकर क्या नाराजगी बढ़ती जा रही है? जैसे आतंकी सुरक्षा बलों को, पुलिस ऑफिसर्स को, उनके परिवार वालों को नहीं बख्श रहे हैं। आतंकियों की ये बौखलाहट है साफ। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह पिछले 2 साल से अब करीबन एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके चलते मिलिटेंट रिक्रूटमेंट में भी कमी आई है और हथियारों में भी मिलिटेंट्स के पास कमी है। उसी के चलते मिलिटेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के हमले हैं वो कैरी करे ताकि वो अपनी प्रेजेंस दिखा पाए। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने इसको लेकर काउंटर प्लान पहले ही तैयार किया हुआ है, लेकिन कहीं इक्का दुक्का इस तरह के जो हमले हैं ये मिलिटेंट्स करने में कामयाब होते हैं, लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि इस तरह के हमले ना हो पाए। हालांकि एसपीओ फयाज अपने घर में उस समय मौजूद था जब मिलिटेंट्स उनके घर में जबरदस्ती दाखिल होकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग किए हैं, और जिसमें उनकी पत्नी और बेटी भी अपनी जान गंवा बैठी। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले का जो है जांच कर रही है और संज्ञान भी ले रही है। जी, दूसरी तरफ इरफान, अगर आप मुझे थोड़ा सा समझा पाए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये जिस जगह हमला किया गया साउथ कश्मीर का इलाका, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत
लोकल्स को लेके आती है और इस तरह की जानकारी, इस तरह के इनपुट्स लगातार मिलते रहते हैं कि आतंकियों को पनाह भी यहाँ दी जाती है। आतंकी जो साजिश रचने की कोशिश करते हैं उनको सपोर्ट भी यहाँ के लोकल्स का काफ़ी हद तक मिलता रहता है और शायद ये भी एक वजह है कि इस तरह के हमलों को नहीं रोका जा पा रहा है। जैसे आज एक परिवार हमारे सामने खत्म हो गया है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद और उनके घर वाले। देखिए, बिल्कुल जो स्थानीय सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं वो कुछ साल पहले साउथ कश्मीर में के कुछ इलाकों में देखा जा रहा था, क्योंकि स्थानीय मिलिटेंसी में मुलव्वस थे। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से मिलिटेंट्स को उस तरह का सपोर्ट साउथ कश्मीर के इलाकों में नहीं मिल रहा है। लेकिन अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मिलिटेंट किसी के घर में जब घुस रहे हैं तो वो एक बंदूक बरदार व्यक्ति के साथ जो है वहां पर कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस स्थानीय लोगों की जानकारी के आधार पर ही सुरक्षा बल जो है मिलिटेंट ऑपरेशन में कामयाब हो रहे हैं। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो सोपोर हमले में लश्कर के 3 मिलिटेंट्स को मारा था, उसमें आईजीपी ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय लोगों की मदद से ही वो कुछ ही घंटे में इन मिलिटेंट्स को मारने में कामयाब हुए थे। लोगों का सपोर्ट सुरक्षा बलों को भी बहुत है, लेकिन कुछ इलाकों में मिलिटेंट जहां पर और दूसरी तरफ इरफान ये क्लियर मैसेज भी है, जैसे जैसे ऑफिसर्स अधिकारियों को हम सुनते हैं, जिस ऑपरेशन ऑल आउट को डिरेल करने की कोशिश इन हरकतों के जरिए आतंकी कर रहे हैं वो डिरेल होने वाला है नहीं और इसी तरह से आतंकियों का सफाया घाटी में सुरक्षा बल करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए साल 2019 यानी खासतौर पर 3-5 अगस्त से अगर बात करें तो लगातार 300 से ज्यादा मिलिटेंट्स अभी तक एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में मारे गए हैं। इस साल भी 60 के आसपास मिलिटेंट्स को अलग अलग मुठभेड़ों में मारा गया, जिसमें लश्कर हिज़्ब और टीआरएफ के अन्य ऑपरेशनल कमांडर्स को मारा गया। लेकिन फिलहाल पुलिस का जो पूरा फोकस है वो इस पर है कि जो हिट एंड रन अटैक्स फिलहाल मिलिटेंट्स द्वारा एक नई रणनीति सामने आ रही है उसको काउंटर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, डिटेल्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें शहीद एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद की अंतिम यात्रा की हम दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और इस हमले की निंदा की जा रही है। आक्रोश भी लोगों में बराबर बना हुआ है। इलाके की घेराबंदी करते हुए आतंकियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।